हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अभी तक मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा रहा था, तो उसमें आर्टिकल हो चुके हैं, एडजेक्टिव हो चुका है एंड आपके नाउन का इंट्रोडक्शन हो चुका है पांचों टाइप के। अभी एक ही टाइप का सब्जेक्ट चल रहा था तो कुछ बच्चे बोर भी हो रहे थे, तो मैंने एक पैरेलल चीज चलाने के लिए सोचा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है कि लंबा सा वर्ड ना सेंटेंस ना बोल करके हम एक वर्ड का यूज करते हैं और ये पूछे भी जाते हैं काफी। तो इसलिए मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करूंगा मैं कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेगमेंट चल रहा था वो चलता रहेगा, उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट अलग रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा आपको, क्योंकि लड़के एक सा टॉपिक पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि साथ में कुछ पैरेलल दूसरा कुछ चलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कई सारे टीचर्स हैं जो आपको ए से अल्फाबेट से उठाएंगे और पूरा सीरियली बताते चले जाएंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक अंबार है पूरा। ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 1600-1700 वर्ड मीनिंग आती हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज की जाती है। तो इतना पढ़ना, 1700 वर्ड 1600 वर्ड याद करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। तो मैं आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं पढ़ाऊंगा और जिनके पूछे जाने की उम्मीद है एग्जाम्स में वो पढ़ाऊंगा। मोस्टली इसमें सारे पूछे जा चुके हैं भाई, वही हमारे वर्ड है जो कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, वही घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। एक बार पेपर सेट बन जाता है तो कुछ ईयर्स के इंटरवल में वही पेपर उठा उठा के ये लोग पूछते रहते हैं, कुछ एड ऑन करते हैं, कुछ उसका हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको वो आज बताने जा रहा हूँ। मोस्टली आपके क्वेश्चन आज मोस्टली वर्ड आपके पूछे जा चुके हैं। हो सकता है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु कॉपीज फ्रॉम राइटर्स। कुछ लोग क्या होते हैं कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, दूसरे की कॉपी करके और उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के एड ऑन करके डाल देते हैं या किसी को स्टोरी दे देते हैं। ठीक है, या उसकी बुक्स छपवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया है? प्लेगियरिस्ट। ठीक है, जैसे आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, किसी की रील उठाई, अपना उसमें फेस लगा दिया और उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड है साहित्य से रिलेटेड, कॉपीज फ्रॉम राइटर्स, जो राइटर्स की कॉपी करता है। हिंदी में क्यों लिखा है मैंने? कई सारे बच्चे हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका मैंने हिंदी मतलब भी निकाल के रख दिया है कि आपको अगर ये वर्ड टफ लग रहा है तो ये याद कर ले, तो इसकी वर्ड मीनिंग भी आपकी रेडी हो जाएगी। तो इसमें डबल फायदा है, एक तो वर्ड मीनिंग की आपकी तैयार होगी, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो रेडी हो ही रहा है। प्लस इसमें मोटा मोटा मैं ये बोलूंगा कि कुछ हद तक आपका जीएस भी कंप्लीट होता है। कैसे? जैसे कि अब जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाएगा कि कई कई बार इंग्लिश में पूछते हैं कि जो भूकंप विज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में लिख के आता है सिज्मोलॉजी, उसमें भूकंप विज्ञान नहीं लिख कर आएगा। ठीक है, जिसमें और आगे ऐसे, हाँ, जैसे बागवानी का है तो हर्टिकल्चर हो जाता है, सेरिकल्चर हो जाता है, कई टाइप के बागवानी होती है। ठीक है, फिशिकल्चर हो जाता है। तो ये भी वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपका जीएस का भी पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है, तो कई सारे फायदे हैं इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और मेन चीज ये इंटरेस्टिंग है। तो पहला आपको तैयार हो गया। सेकंड देखिए, द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग। किसी को यह बिलीव हो जाए कि गॉड सब जगह पर उपस्थित है, यहां तक कि नेचर में या कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें भी उसको ये लगे कि ईश्वर सब में व्याप्त है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैंथीज्म। ठीक है, पैंथीज्म वर्ड यूज किया गया, जो जो ये समझता है कि ईश्वर सर्व प्रदत्त है, सब जगह पर है, सर्वव्यापी है। तो वहां पर पैंथीज्म उसको बोलेंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पैंथीज्म।
हिंदी में बोलते हैं सर्वेश्वरवाद। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स। अगर किसी गार्डन में प्लांट्स की ग्रोथ की स्टडी की जा रही है तो उसको हम हर्टिकल्चर बोलते हैं। ये तुम्हारा जीएस का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। जो वैज्ञानिक आधारों पर अर्थक्वेक का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी प्लेट किससे टकरा रही है, कौन सी इंडक्ट हो रही है, कौन सी ऊपर जा रही है, कैसे कैसे पर्वतों का निर्माण हो रहा है और क्या क्या घटनाएं हो रही है। जैसे मान के चलो दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आता है, एक इंडक्ट होती है एक नीचे जाती है तो वहां से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होगा तो जब जमीन के अंदर वो मिट्टी जाती है तो वहां पर जमीन के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि वो मिट्टी मैग्मा बन जाती है। मैग्मा बनेगी तो नीचे पानी भी है क्योंकि जमीन के, तो उसमें भाप बनाती है। जब भाप बनाएगी गर्म चीज अंदर जाएगी, भाप बनेगा, और भाप में कितनी पावर होती है आपको पता है। तो वो जमीन को फाड़ करके एक वोल्केनो एरप्शन का रूप ले लेती है। तो वो जो स्टडी होती है वो क्या बोलते हैं उसको, सीज्मोलॉजी। ठीक है, उसको सीस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। किसी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कैसे ग्रोथ कर रही है, उसका जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये तो सिंपल सा है, लेकिन ऐसा जब आ जाएगा और इससे रिलेटेड मिलते जुलते एक दो ऑप्शन और होंगे तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पूछ रहा है तो सोशियोलॉजी आएगा कि और कुछ आएगा। इसलिए पर्टिकुलर सेंटेंस याद रखना, तो सोशियोलॉजी होगा, यानी कि समाज शास्त्र। नेक्स्ट, अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 90 एंड 100 ईयर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 90 से 100 के बीच में, उसको क्या बुलाएंगे आप, तो नोना जिनेरियन। ठीक है, नोना जिनेरियन पढ़ दो, नोना गिनेरियन पढ़ दो, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है नोना जिनेरियन का होता है। ठीक है, आपको याद करने से मतलब है, कुल मिला के आपको ये वर्ड याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट है अपना, सॉरी नंबरिंग मैंने नहीं मिटाई थी। नंबर आप लोग अपने हिसाब से डालते रहना जो भी है। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव समवन। अगर कोई वेश बदला जा रहा है तो जब किसी को धोखा देने के लिए अपना अटायर चेंज कर लिया जाता है या आइडेंटिटी छुपा ली जाती है तो उस पर्टिकुलर वर्ड को बोलते हैं डिस्गाइज। ठीक है, डिस्गाइज करना। नेक्स्ट, दोज हु पास गेट विदाउट परमिशन। यहाँ गेट एक ये नहीं कि दरवाजे को पास करना, कुछ भी जगह हो सकती है, किसी दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई कर लेना विदाउट प्रायर परमिशन टू अदर्स। तो मोस्टली देखना जो सरकारी जमीनें होती हैं उसमें कुछ जो दबंग लोग होते हैं उस जमीन पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं, या कुछ लोग धीरे धीरे अपना घर बढ़ाते रहते हैं, दूसरे की तरफ करते रहते हैं। तो वो क्या होते हैं, ट्रेस पासिंग करते हैं। उसको जो ट्रेस पासिंग कर रहा है उसको नाउन बनाने के लिए क्या क्या कर दिया गया, ट्रेस पासर्स, अतिक्रमणकारी। फिर बाद में बुलडोजर चलाया जाता है। ठीक है, तो वही ये ट्रेस पासर है। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु ट्रीट्स फुट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये डॉक्टर की बात हो रही है जो किसी के पैर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो स्पेशलिस्ट होते हैं ना हर चीज के। जैसे किडनी का अलग डॉक्टर होता है, हार्ट का अलग होता है, ऐसे ही पैरों के डॉक्टर जो होते हैं, हाथों के पैरों को, उनको बोलते हैं कायरोपोडिस्ट। आपने एक नाम सुना होगा कायरोप्रैक्टर, जो देखा होगा वीडियो में आजकल हड्डी चटकाते हैं, पीछे कोई भी नस पकड़ के खूब जोर से चिटका देते हैं, तो उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। उसी से रिलेटेड हमारा कायरोपोडिस्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं चरण वैद्य। नेक्स्ट, फियर ऑफ हाइट्स। देखो जब फियर वाली बात आ जाती है तो उसमें कुछ फोबियाज होते हैं। एक फोबिया होता है, ठीक है, इसके बारे में अब शायद नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा मैं आपको। दूसरा एक मैनिया होता है।
इन वर्ड को मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज के डर से, ठीक है। मैनिया होता है किसी चीज की सनक, जैसे किसी किसी को पानी से डर होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया बोल दिया गया। किसी को ऊंचाई से डर होता है, एक्रोफोबिया बोल दिया गया। तो ये डर से रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे वो फोबिया होते हैं हमारे। अच्छा, मैनिया क्या होता है? मैनिया एक सनक होती है, जैसे कि आदमी ना चाहते हुए भी वो उस काम को करता है। वो दिल से नहीं चाह रहा है कि मैं ये काम करूं, बट उसको उसके हाथ पैर ऑटोमेटिक वो चलने लगते हैं कि मैं ये काम करूं। जैसे किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उसकी फितरत क्या होती? चोरी करना। उसको उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसको चोरी कर लेगा। दैट इज कॉल्ड मैनिया। जैसे चोरी की आदत, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। और मैं ये सारे वर्ड आपको बताऊंगा आगे। ये आ गया फोबिया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। तो फोबिया और मैनिया जो भी सेंटेंसेस आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, एक्रोफोबिया हो गया, जिसको हाइट से डर लग रहा है वो क्या हो गया? एक्रोफोबिया। ये लास्ट मोमेंट के लिए याद करने के लिए न रखना, जो बता रहा हूं उसको रिवाइज करना और याद कर लेना। नहीं तो आप इसका ग्रंथ इसका भी बनाते जाएंगे, आप बाद में सब भूल जाएंगे, ये आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे साथ साथ चलते रहिए। और नेक्स्ट क्लास जब भी आप लेने आते हैं या मेरा लेक्चर देखने जाते हैं, अभी तो मैं लाइव नहीं आ रहा हूं क्योंकि इतने बंदे नहीं, मैं लाइव अकेले ही पढ़ाता रहूंगा, कोई वॉच भी नहीं करेगा। तो देखते हैं आगे, शायद अगर व्यूवर्स बढ़ते हैं और आप जैसे लोग धीरे धीरे चैनल को शेयर करेंगे तो व्यूवर्स बढ़ेंगे, तो मैं लाइव क्लास इसकी चलाऊंगा। तो आप और हम एक साथ इंटरेक्शन होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हमसे डायरेक्ट आप पूछ सकेंगे और मैं देन एंड देन उसको क्लैरिफाई कर दूंगा आपको, ठीक है। वन हु हेट्स पीपल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदमी आदमी ही नहीं पसंद होते हैं, किसी से भी, मानव जाति कोई भी हो, आदमी हो चाहे औरत हो, वो उसको पसंद ही नहीं करते हैं। अपना अकेले में जीना चाहते हैं, और दूसरे की उन्नति देख के भी या दूसरे के सुख को देख करके उससे नफरत करने लगते हैं, ठीक है। तो उन ऐसे लोगों को बोला गया है मिज़ेंथ्रोप, ठीक है, मिज़ेंथ्रोप, मानव द्वेषी, जो मानव से घृणा करता है। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ ग्रेट लर्निंग इन सेवरल लैंग्वेज, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारी भाषाओं को सीखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। जैसे आप पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं, मुझे भी, मैंने भी, अब जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, आसामी हो गया, ये सारे लैंग्वेज का ज्ञान है मुझे। मेरा इंटरेस्ट है कई सारी भाषाओं को सीखने का, इंटरेस्ट लेता हूं, और फिर आजकल यूट्यूब बाबा हैं, सारा ज्ञान देते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा टफ मुझे उर्दू लगी, क्योंकि उर्दू में काफी अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक ही लेटर चार चार पांच बार, पांच पांच होते हैं, कैसे कहां पर यूज करना है, ये एक बड़ी कठिन समस्या आ जाती है उसमें। तो उसको सीखने में बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगा। चलो नेक्स्ट बताते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु लव्स एम्प्टी स्पेसेस। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको शोरगुल नहीं पसंद होता है, पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं, मिलना जुलना कम पसंद होता है। वो भी एक अलग लाइफ होती है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति खराब होता है। तो सबकी अलग अलग चॉइस है, जैसे जो अपना रहे। तो उसको हम बोलते हैं एकोनमादी हिंदी में, एकोनमादी, यानी कि केनोमैनियाक। इसको मैनियाक में रख दिया गया है, बट मेरे हिसाब से इसको मैनियाक में नहीं रखना चाहिए था। ये तो अपने अपने पसंद की चीज होती है कि हम सोसाइटी में जाके घुले मिले या एकांत में रहें। जो साधु संत रहते थे, क्या वो मैनियाक थे? नहीं, वो एकांत में अपना रहना पसंद करते थे, ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज पसंद आती है। नेक्स्ट, टू सेंड समवन बैक टू हिज या हर आउन, ठीक है, आउन कंट्री। अब जैसे
अपने इंडिया की बात लेते हैं। इंडिया में इस समय जैसे दो फेमस चेहरे हैं जिन्होंने शरण ली हुई है। एक हमारे दलाई लामा साहब हो गए जो मठाधीश हैं तिब्बत के, और एक अभी शेख हसीना जी आई हुई है। तो ये अभी हमारे देश में शरण लिए हुए। अगर अपना देश इनको रिवर्ट बैक कर देता है, सेंड बैक कर देता है उनकी खुद की कंट्री में, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस को एक वर्ड में बोलने के लिए रिपैट्रिएट बोला जाएगा। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ये आपको पेपर में बहुत मिलेगा, न्यूज़पेपर में, और पूछा भी जाता है। क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया तो पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखना रिपैट्रिएट। नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, चाहे कोई बात हो जाए या दिखने में हो जाए कुछ भी, तो वो उसको ऑब्सक्योर बोला जाता है, अस्पष्ट। वन हु स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, ये आपसे रिलेटेड बात आ गई भाई, आप लोगों में समझ लो कि जो बंदा, जो व्यक्ति बिना सीरियसनेस के पढ़ रहा है कि बस हाँ जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, पढ़ लिया, घर वालों की नजरों में मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा, अपना बिस्तर बिछा के सो गए, ठीक है, या घूमने निकल गए या दोस्तों के साथ चले गए, तो उसको बोलते हैं डायलेटेंट। ठीक है, तो आप लोग क्या इस वर्ड से सहमत हैं? क्या आप में से कोई है ऐसा जो मस्त मौला होके पढ़ाई करता है, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, अपना बस पढ़ाई किया रख दिया, ज्यादा बॉदर नहीं हो रहा उस चीज के लिए? तो क्या आप लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं? देख लेना भाई, ठीक है, आ रहे हो तो ये वर्ड आपकी लाइफ से हट जाना चाहिए, याद रखना, लेकिन शायद एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट, लिवली और हाई स्पिरिटेड, जो लोग बहुत हाई स्पिरिट अपने आप में रखते हैं और जिंदगी जीते हैं, उनको जिंदा दिल बोला जाता है हिंदी में। उसको क्या बोला गया है? विवेशियस। विवेशियस मतलब जो मस्त है अपनी धुन में, जिंदा दिल है, हंसी मजाक करता है, लोगों से मिलता जुलता है, दैट इज कॉल्ड विवेशियस। ठीक है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उसमें कई लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट, सडन इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब खिंचाव आ जाना, अचानक, जैसे जिम में कोई है, जिम में कोई गया बिना वार्म अप के, बड़े बड़े वहां पर वेट उठाने लगा, तो अचानक क्या हो सकता है कि आपके कहीं पर स्पाज्म आ जाए। ठीक है, तो फिर आप डॉक्टर के पास दौड़ेंगे। तो वो याद कराने के लिए मैं आपको सीधे सेंटेंस पढ़ के ये बता दूं, आपको याद करना मतलब जो हो तो याद तो कर ही लेंगे, लेकिन मैं थोड़ी स्टोरी इसलिए बताता हूं कि जब ये वर्ड आपके सामने थोड़ी देर तक नजर के सामने रहेगा, मैं 2-3 बार इस वर्ड को बोलता हूं, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो क्या होता है, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे मान के चलो ये न्यूरॉन्स है, कोई चीज हमें मेमोराइज कैसे होती है? पहली बार मैंने ऑब्सक्योर का नाम लिया तो एक हल्का सा ये न्यूरॉन इस पे इंफॉर्मेशन भेज दी कि अभी हमारे दिमाग ने कुछ न्यूरॉन सुना है, ऑब्सक्योर सुना है। ठीक है, अब दोबारा फिर से मैंने ऑब्सक्योर जब बोला, तो यही जो हमारा एक बॉन्ड बना था ये थोड़ा और मजबूत हो गया। अब दोबारा मैंने स्टोरी से रिलेट कर दी, तो तुमने, आप लोगों ने ये समझा कि हाँ ये ऑब्सक्योर के बारे में बात हो रही है, सर ने ऐसे बताया था कि ऐसे इसको कोरिलेट किया गया, या स्पाज्म की जिम में गए थे तो वहां पर क्या हो गया था। तो ये एक बॉन्डिंग मजबूत होती जाती है। ये जितना ही आपकी बॉन्डिंग धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सेंटेंस को काफी देर तक समझाता हूं, उसका मतलब समझा रहा हूं कि भाई रिपैट्रिएट, इसमें एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, दलाई लामा का दिया और शेख हसीना जी का दिया। रिपैट्रिएट रिपैट्रिएट 2-3 बार बोला मैंने। अब ये वर्ड आपके दिमाग में अच्छी खासी न्यूरॉन्स के बीच में एक बॉन्डिंग बनाएगा। जो जितना वर्ड आपके आंखों के सामने गुजरेगा और आप सुनेंगे मेरे मेरे द्वारा, तो वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल जो देता हूं या सेंटेंस पढ़ के इस पे थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक भी हो जाता है, तो वो आपके दिमाग में रिटेन करने के लिए होता है। ठीक है, नहीं तो किताबें तो बहुत पढ़ी हैं, मेरा ये पढ़ाने की जरूरत थोड़ी ना है। सीधे आप एक कोई बुक उठाएंगे, उससे आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। क्योंकि मैं सीधा सा फंडा बताता हूं आपको, किसी भी चीज को याद करने के लिए हमारे जितने सेंसेस इन्वॉल्व रहेंगे, क्या बोला मैंने, किसी भी चीज को याद रखने के लिए जितने सेंसेस हमारे इन्वॉल्व रहेंगे, उतनी ही जल्दी और देर तक वो चीज हमें याद रहेगी। जैसे हमारे जो सेंसेस होते हैं, जितने 5 सेंसेस होते हैं,
एक हम सिक्स भी जोड़ देते हैं, काइनेस्थेटिक बोलते हैं उसे। तो एक तो हम चीज को सुन रहे हैं, यानी कि क्या हो गया, ईयर। ठीक है, एक हम देख रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारी आईज हो गई। ठीक है, एक हम स्मेलिंग कर रहे हैं, यानी कि नोज हो गई। ठीक है, और एक हमारी स्किन हो गई, जो कि फील करती है किसी चीज को। आईज, नोज, ईयर, और एक कौन सा सेंसर बच रहा है, बच्चों को ज्यादा याद होते हैं। ठीक है, और एक हम इसमें नया जोड़ते हैं, किट्टू, किट्टू। अभी अपनी बच्ची को बुलाता, वो सारे सेंस बता देती, पांचवा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एक एक्शन हम जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा सेंस आपको आज बता रहा हूं। ठीक, हाँ, एक होता है टेस्ट, जो कि हमारी टंग होती है। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि आप पढ़ाने लगे अचानक। मैं ये बता रहा हूं, किसी चीज को आप जब मेमोराइज करते हो, तो जितने ज्यादा सेंस आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे याद करने में, लर्निंग में, उतना ही इजी और लॉन्ग लास्टिंग आप उस चीज को याद कर पाएंगे। जैसे आपने न्यूज़पेपर लिया, आपने केवल पढ़ लिया, ठीक है, और देख लिया, तो न्यूज़पेपर रीडिंग में कौन कौन से सेंस आपके इन्वॉल्व हो गए। एक तो आपने देख लिया, ठीक है, और एक आपने अगर जोर जोर से पढ़ा तो आपके ईयर, दो चीजें आपकी उसमें इन्वॉल्व हो गई। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो आप एप्पल खाते हो, एप्पल में क्या क्या आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, एक तो नोज सेंस आ जाएगा, ठीक है, एक फीलिंग्स भी ऐड हो जाएगी, एक आईज भी ऐड हो जाएगी, ईयर हटा दो और टंग इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, प्लस एक्शन भी हो गया। एक सेंस को छोड़ के हमारा ईयर्स वाला, ईयर्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो कि उसकी हमारे आवाज जा रही मान के चलो। तो एप्पल के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि एप्पल में ऐसे बीज निकलते हैं, स्वाद में खट्टा और मीठा होता है, देखने में रेड कलर का होता है, छूने में कैसा लगता है, ऐसा। ठीक है, तो जिस चीज को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, फ्रूट को, उसका स्वाद भी ले लिया, उसकी आवाज भी सुनी, जब उसको काटते हो उसकी आवाज भी निकल रही है, आईज से उसको देख रहे हो, नोज से उसको स्मेल कर रहे हो, और फीलिंग्स आ रही हैं आपको, बहुत अच्छी आ रही हैं, प्लस एक्शन आप उसको ईटिंग कर रहे हो। अब आपसे एक बार आप सेब खाइए, आपसे अगर 10 साल बाद भी पूछा जाएगा कि सेब खाने में कैसा लगता है, या सेब की बात छोड़ो, आप कोई भी ऐसा फल ले लो जो बहुत पहले खाया हो और आज उसका टेस्ट पूछा जा रहा हो, तो आप बड़े इजीली बता देंगे कि हाँ, ये इस कलर का होता है, ऐसा टेस्ट होता है, मैंने खाया था, इतना इसका वेट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्यादा से ज्यादा इसमें सेंस इन्वॉल्व हो गए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब मेरा ये बताने का मतलब क्या था, क्यों मैं बता रहा था, मैं इसलिए बता रहा था कि आप ये जितने ज्यादा सेंसेस आप अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कर लेंगे, उतना ही ज्यादा इजनेस आपको फील होने लगेगी। धीरे धीरे आपको शुरू में करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इसको अगर हैंडी वर्क बना लोगे, रोज धीरे धीरे अपनी आदत डालोगे, तो बहुत ही इजनेस फील करोगे। कोई मूवी हम एक बार देखते हैं, हमको कई समय तक याद रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे सेंस हम अपने लेते हैं, हीरो की जगह पर खुद को रख के देखने लगते हैं। कोई उसका सीन ऐसा चल रहा है, जैसे मैंने एक बार मूवी देखी थी स्वर्ग, गोविंदा की। मैं
पहली बार देखो उसको रोने लगा पूरा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें अपनी फीलिंग्स भी जोड़ दी, और एक्शन में जो वो कर रहा था उसकी जगह पे मैं अपने आप को रख के देख रहा था। ईयर्स, आवाज सुन रहा था, वीडियो देख रहा था, नोज, जो भी वहां पर एक्टिविटी हो रही, कभी खाने के वो बावर्ची का काम कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो वो सब मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। तो बचपन में मैंने देखा। तो मैं ये सारे सेंस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जितने ज्यादा सेंस आप इन्वॉल्व करोगे किसी चीज को याद करने में, उतनी जल्दी से वो मेमोराइज होगी। सारे सेंसेस यूज करो, यूज ऑल द सेंसेस प्लस फनी फनी वे। ठीक है, आप सारे सेंसेस यूज करो किसी वर्ड को मेमोराइज करने के लिए या किसी स्टोरी को लर्न करने के लिए। इसके बाद उसमें एक फनी तरीका अपनाइए। तो फनी तरीका अपनाएंगे तो आपको जल्दी से कोई भी वर्ड याद होगा। ठीक है, और एक इमेजिनेशन तगड़ी होनी चाहिए। इमेजिनेशन जो करोगे वो फनी वीडियोस की करोगे, या फनी वर्ड की करोगे, या फनी कोई एक इमेज ले लेंगे। ठीक है, तो ये आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था। आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा पैरेलल चलता रहेगा। बीच बीच में इसके वीडियोस पढ़ते रहेंगे। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको बीच में डाला हुआ है, क्योंकि कई लोगों को बोर लगने लगेगा कुछ समय बाद पढ़ने से। लेकिन जो आज आपको बोरिंग लग रहा है, जब उस सब्जेक्ट की आप इंपॉर्टेंस समझेंगे तो वही आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। जब आप मेरे वीडियोस देखेंगे और देखेंगे एग्जाम में हाँ रियली यही पूछा जा रहा है, 100% वही पूछा जा रहा है, तब आपको ये वीडियोस अच्छे लगने लगेंगे। अभी हो सकता है कोई बोरिंग लगते हो, कोई बात नहीं, आप उसकी इंपॉर्टेंस देखना, एग्जाम देखना, उसके क्वेश्चंस देखना, और फिर मेरे लेक्चर्स देखना। आपको पता चल जाएगा इन लेक्चर्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।